नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मैं गजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं वैदिक ट्री। मित्रों, मंगल दोष को लेकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में शनि की तरह ही भय रहता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है, यानी जिनकी कुंडली मंगलिक होती है, उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मंगल सभी लोगों के लिए परेशानी नहीं देता है। कई लोगों के लिए मंगल भाग्यवर्धक होता है और वह उन्हें जीवन में वो सारी चीजें प्रदान करता है जिनकी वे इच्छा रखते हैं। मंगल दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव वैवाहिक जीवन पर देखा जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली मंगलिक होती है, उन लोगों के विवाह में बाधा आती है, उनका विवाह देरी से होता है और उन्हें जब विवाह किया जाता है तो यह देखना होता है कि वह मंगलिक कुंडली वाले से ही विवाह करें। आमतौर पर देखा जाता है मंगल जब 12वें भाव में, प्रथम भाव में, चौथे, सातवें और आठवें, इन 5 घरों में जब मंगल होता है तब जन्म कुंडली मंगलिक होती है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में इन 5 स्थानों, जैसा मैंने बताया, द्वादश स्थान, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम और अष्टम, इन 5 भावों में जब मंगल कहीं भी बैठा हुआ है तो व्यक्ति की कुंडली मंगलिक हो जाती है। मंगलिक कुंडली होने के बाद व्यक्ति के जीवन पर इसका गहरा असर होता है। इन 5 स्थानों में मंगल के बैठने का अलग अलग प्रभाव होता है, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ मंगल दोष से बचने के उपाय और इसका जीवन पर क्या प्रभाव होता है। इन 5 स्थानों में जब मंगल है तो कुंडली मंगलिक होगी। हिंदू परिवारों में यह माना जाता है कि जिन युवक या युवतियों की कुंडली मंगलिक है, उनका विवाह मंगलिक कुंडली वाले जातक से ही होना चाहिए। इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। हम यहां पर जानेंगे कि मंगल दोष से बचने के क्या क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगलिक कुंडली है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, जब मंगलिक कुंडली किसी युवक या युवती की है और यदि उसका विवाह मंगलिक कुंडली वाले से न हो तो उनकी संतानों में, उनकी पैदा होने वाली संतानों में कई तरह के रक्त दोष हो सकते हैं। उनकी संतानों को कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, रक्त से संबंधित एनीमिया या कोई और प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो जब भी विवाह किया जाता है तो मंगलिक कुंडली का मिलान किया जाता है। दूसरा, यदि मंगलिक कुंडली से मंगलिक कुंडली वाले का विवाह ना हो तो उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और पारिवारिक रूप से आ सकती है। कई लोगों में भयंकर क्रोध देखा जाता है। तो जब क्रोध आता है तब वह किसी का अच्छा बुरा नहीं देखता और जो मन में आता है वह करता है और उससे संबंध खराब होते हैं। दूसरी बात, आर्थिक पक्ष इसका बहुत बुरा होता है। मंगलिक कुंडली से यदि मंगलिक कुंडली वाले का विवाह न किया जाए तो आर्थिक स्थितियां गड़बड़ा जाती है। कई सारे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पैसों को लेकर, संपत्ति को लेकर पैसों की कमी होती है। तो इस तरह की चीजें मंगलिक कुंडली वालों के जीवन में देखी जाती है। हम बात करते हैं मंगलिक कुंडली यदि है तो उस मंगल दोष से बचाव का उपाय क्या किया जाए, क्योंकि जब तक मंगल दोष का उपाय नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति की विवाह में बाधा आती ही रहेगी और उसके विवाह में देरी होगी, कुंडली मैच नहीं होगी किसी से भी। तो देखिए, जब मंगलिक कुंडली अगर किसी की है तो उसको मंगल दोष के निवारण के लिए सबसे पहले तो मूंगा धारण करना चाहिए। लाल मूंगे के गणेश का पेंडेंट आता है, वह आप लाल धागे में गले में अपने पहन सकते हैं या चांदी की चेन में पहना जा सकता है। लाल मूंगे के गणेश जी गले में धारण करें। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को मंगलवार का व्रत रखें। लाल मसूर की दाल भगवान शिव जी को अर्पित करें। लाल चंदन पानी में डालकर प्रतिदिन स्नान करें। हनुमान जी को मंगलवार के दिन नारियल, गुड़, चने का नैवेद्य लगाएं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मंगल की स्थिति खराब है वे अपने मध्यमा अंगुली में चांदी की अंगूठी में तांबे की मेखला बनवाकर धारण करें। मेखला मतलब ऊपर एक छोटा सा गोल सर्कल होता है जिसे आप चांदी की अंगूठी में तांबे का बनवाकर पहन सकते हैं।
इसके अलावा लाल किताब के कुछ और उपाय हैं, मैं आपको बताता हूं उनसे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करना भी मंगल दोष के से बचने का सबसे सटीक उपाय है। इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का नित्य पाठ करें, लाल रंग का रुमाल अपने जेब में हमेशा संभाल कर रखें। इसके अलावा आप लाल पेन भी अपने साथ रख सकते हैं। चांदी की चूड़ी पर लाल रंग चढ़वाकर उसे लड़कियां पहनेंगी तो उनका मंगल दोष समाप्त होगा। मीठी रोटी बनाकर मंगलवार के दिन कुत्तों को खिलाएं, इससे मंगल दोष का निवारण होता है। बंदरों को केले खिलाएं। 100 ग्राम बताशे तेज बहते हुए पानी में मंगलवार के दिन चढ़ाएंगे तो मंगल दोष की शांति होगी। ढाक के 101 पत्ते जल में प्रवाहित करें। शहद में सिंदूर मिलाकर जल में प्रवाहित करने से मंगल दोष शांत होता है। कच्ची दीवार बनाकर गिरा दें। छोटी सी कोई भी आप कच्ची दीवार बनाएं और उसे फिर गिरा दें तो यह मंगल दोष के निवारण का लाल किताब के अनुसार सबसे सटीक टोटका माना जाता है। 7 कैरेट का इटालियन मूंगा अनामिका अंगुली में धारण करने से मंगल दोष का निवारण होता है। कुछ और उपाय हैं जिन्हें करने से मंगल दोष की शांति होती है। यह मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि जब युवक या युवती की कुंडली में अलग अलग घरों में मंगल बैठा हुआ है, द्वादश में, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम में, इनमें अलग अलग भावों में यदि मंगल बैठा हुआ है तो उसके निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए।